बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बना इंडी गठबंधन अपने ही नेताओं की बगावत से जूझ रहा है। लोहरदगा से सुखदेव भगत के खिलाफ जेएमएम विधायक चमरा लिंडा मैदान में उतर गए हैं। खूंटी में भी कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जेएमएम नेता ताल ठोक रहे हैं, जबकि राजमहल में भी जेएमएम ने घमासान मचा है। सवाल ये कि क्या जेएमएम के बागी गठबंधन पर हावी हो गए हैं? क्या बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा इंडी गठबंधन? लोकसभा चुनाव में बिखर रहा इंडी गठबंधन। लोहरदगा में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में जेएमएम विधायक। खूंटी में भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक रहे जेएमएम नेता। चतरा पर आरजेडी और कांग्रेस में संग्राम जारी। पलामू में आरजेडी कैंडिडेट के नामांकन में नहीं दिखे गठबंधन के बड़े चेहरे। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बना इंडी गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरने लगा है। लोहरदगा सीट पर कांग्रेस ने सुखदेव भगत को मैदान में उतारा है, लेकिन अब सुखदेव भगत के खिलाफ जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने ताल ठोक दिया है। चमरा लिंडा ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा भी भर दिया। नामांकन के दौरान चमरा लिंडा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। बीजेपी से हमारा टक्कर है, बीजेपी से, कांग्रेस नहीं है। तो ये कॉन्टेस्ट हमारे वर्सेस बीजेपी में है और मैं इसलिए इसको कहूँगा, उससे लड़ूंगा, उससे फाइट करेंगे और उससे हम लोग जीतेंगे। सुखदेव भगत तो अब उसको अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस, उसके बाद वो बीजेपी में जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, इसीलिए पब्लिक ने उनके पक्ष में नहीं है। देखिए, राजनीति भी होता है तो सिद्धांत के कारण होता है, तो इसीलिए सिद्धांत में वो हम समझते हैं कि पब्लिक ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए वो उनको वोट देने नहीं जा रही है, तो उसको हम लोग कंटेस्ट में नहीं मान रहे हैं। नॉमिनेशन किए हैं, विड्रॉल का डेट बाकी है, तो आप बोल रहे हैं कि नामांकन को वापस ले लेंगे? यदि ले भी तो सकते हैं तो आपको भरोसा है ना कि वो वापस जी, अन्यथा जो पार्टी का नियम है उस नियम को फॉलो किया जाएगा। न सिर्फ लोहरदगा बल्कि खूंटी में भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ जेएमएम नेता बसंत लोंगा ने जंग का ऐलान किया है। बसंत लोंगा ने खूंटी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि खूंटी सीट पर कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा पर दांव खेला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक सिपाही से अपील करना चाहेंगे कि हमें वो सहयोग करें, पार्टी से ना सही लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, संगठनिक तौर पर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपील करते हैं। मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं और जुड़ा रहूंगा। राजमहल सीट पर भी महाभारत चल रहा है। जेएमएम ने विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन विजय हांसदा के खिलाफ जेएमएम के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चुनावी जंग का ऐलान किया है। इधर रांची सीट पर टिकट नहीं मिलने से रामटहल चौधरी नाराज है। रामटहल चौधरी ने कहा है कि टिकट देने का भरोसा दिलाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया गया था, लेकिन कांग्रेस ने वादा नहीं निभाया। रामटहल चौधरी ने कहा है कि रांची में कांग्रेस जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए चुनाव लड़ रही है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जीता हुआ सीट को आपने खो दिया और कई सीट आता आपको, मगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको खूंटी बोले थे कि खूंटी जाना है, नॉमिनेशन है, हम कहा जाएंगे। आप खूंटी जाने का कोई मतलब नहीं है। अब तो हम जहाँ जाएंगे बात करेंगे तो हम ही गाली सुनेंगे, इसलिए माफ कीजिएगा, हम नहीं जाएंगे और आगे क्या करना होगा फिर हम सोचेंगे। चतरा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में तलवार खींची है। उलगुलान रैली में दोनों पार्टियों के बीच घमासान सरेआम हो चुका है। वहीं पलामू से आरजेडी की प्रत्याशी ममता भुइयां ने जब नॉमिनेशन दाखिल किया तो इंडी गठबंधन का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। जेएमएम और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ममता भुइयां के नामांकन के दौरान मौजूद नहीं था, लेकिन ममता भुइयां ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि पलामू में परिवर्तन की बयार बह रही है। तो इस बार पलामू लोकसभा क्षेत्र में एक अलग ही बयार बही है और वो बयार है पलामू लोकसभा में परिवर्तन की। इधर धनबाद और गोड्डा में भी सब कुछ ठीक नहीं है। विरोध के कारण कांग्रेस ने गोड्डा के प्रत्याशी बदल दिया, जबकि धनबाद में नए चेहरे पर सवाल उठ रहे हैं।
कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि पार्टी ने उसे टिकट दिया है जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। हालांकि राजेश ठाकुर ने कहा है कि दावेदारों में टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी स्वाभाविक है। कई प्रत्याशी होते हैं और जब सभी प्रत्याशियों को तो टिकट मिल नहीं सकता है तो किसी एक को सिंबल दिया जाता है, तो निश्चित रूप से 2-3 दिनों तक उनकी बात, उनकी भावनाएं, उनके समर्थक अपनी बात कहने के लिए तरह तरह का तौर तरीका अपनाते हैं। उसमें कोई बुरा मानने की भी बात नहीं है। कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर गठबंधन और पार्टी में घमासान मचा है। ऐसे में अपनों के विरोध से जूझ रही इंडी गठबंधन आखिर बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहसिन राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।